प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। डॉक्टर आसमा साहिबा, ये पहले भी हमने इस पर बात की थी, मुख्तलिफ इशूज़, मुख्तलिफ जो रिपोर्ट्स हैं वो सामने आती हैं। आपके नज़दीक ये जो सिलसिला नहीं रुक रहा, इसकी वजूहात आप, जैसे कलीम साहब ने भी फरमाया, आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है? देखिए, बहुत सारी बातों से तो मैं एग्री करती हूँ जो कलीम साहब ने बताई। सुसाइड जो है वो पब्लिक हेल्थ हाँ, इशू है और इसको आप पब्लिक हेल्थ क्राइसिस भी कह सकते हैं। पाकिस्तान जैसे ममालिक में जो लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज हैं, उनमें तकरीबन 2/3 जो दुनिया की सुसाइड्स हैं वो लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज में हो रहे हैं, मोर देन 70%। और जिस तरह इन्होंने फरमाया, ये आप सोचें, एवरी डे हमारे पास 35 to 40 केसेस सुसाइड के इस मुल्क में डेली होते हैं। और ये एक बात जो मैं इससे पहले करना चाहती हूँ वो ये कि इन्होंने भी ऑफेंस का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। मैं अभी आपके प्रोग्राम से पहले एक वीडियो भी देख रही थी, उन्होंने क्राइम रिपोर्टर ने रिपोर्ट किया है। और ये जो वर्ड है कमिट सुसाइड, ये तीनों चीज़ें मिलके आप इस बात का अंदाज़ा कर सकते हैं कि इसकी कॉनिटेशन क्या है, नैरेटिव क्या है, एज इफ समबडी हैज कमिटेड अ क्राइम। तो फॉर अ लॉन्ग टाइम पाकिस्तान में सुसाइड को या सेल्फ हार्म को क्रिमिनल कंसिडर किया जाता था और ये डीक्रिमिनलाइज हो चुका है पाकिस्तान में, ऑल्दो अनफॉर्चुनेटली उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई। इसलिए ना मीडिया को पता है और ना आम आवाम को पता है, ना डॉक्टर्स को पता है अस्पतालों में कि ये मेडिको लीगल इशू नहीं होता अब, और ये लोग जहनी तौर पे बीमार होते हैं। तो सुसाइड की अगर आप वजह जानना चाहते हैं तो जो इन्होंने एनवायरमेंटल कॉजेज या सोशल कॉजेज बताए हैं, अपनी ऑर्गेनाइजेशनल लेवल के ऊपर जो प्रॉब्लम्स बताई हैं, वो बिल्कुल दुरुस्त हैं। कि ऑर्गेनाइजेशंस को एहसास नहीं है कि स्ट्रेस को मैनेज किस तरह करना है, क्राइसिस में इंटरवीन किस तरह करना है। अब जो जिस इंसिडेंट्स की हम बात कर रहे हैं उसमें अगर आप देखें तो सब रिपोर्टर्स ने ये रिपोर्ट कर दिया है कि वो डेंगू की रिपोर्ट उनकी पॉजिटिव आ गई थी और वो ड्यूटी पे क्यों थे, लेकिन ये कोई बता नहीं रहा कि उनको डिप्रेशन था और डिप्रेशन की वजह से क्या एहतियाती तदाबीर होने की जरूरत थी और उनके स्ट्रेस को किस तरह एड्रेस करने की। बिल्कुल डॉक्टर आसमा साहब, माजरत आपकी बात काट रहा हूँ। मैं कलीम साहब आपकी एक आखिर में राय लेना चाहूँगा कि एसपी अदील साहब ने जो छुट्टी की दरख्वास्त दी, जो उन्होंने पहले डॉक्टर को विज़िट भी किया, ये सर इस केस को आप किस तरह देख रहे हैं? और जो पहले हमारी गुफ्तगू भी हो रही थी कि कोई मैकेनिज़्म नहीं है कि कोई किसी के पास जाकर अपना मसला जो है वो बता सके, शेयर कर सके, इन इशूज़ को सर कैसे एड्रेस किया जा सकता है? जी, मैं डॉक्टर साहिबा की बात को पहले इंडोर्स करता हूँ। मैंने भी गलत लफ्ज़ इस्तेमाल किया। बेसिकली इज़ अ मेंटल हेल्थ इशू, और हम बहुत अरसे से लोगों को कहते हैं कि सुसाइड या अटेम्प्टेड सुसाइड जो है वो ऑफेंस नहीं है, होना चाहिए, और ये बहुत अच्छा पाकिस्तान गवर्नमेंट का बहुत अच्छा इकदाम है और बहुत से दुनिया में ये डीक्रिमिनलाइज हो गया। इवन एडिक्शन और के जो लोग हैं उनको भी आप मेंटल हेल्थ में आपको शामिल करना चाहिए। जहाँ तक अदील साहब का सवाल है, देखें ये सोशल मीडिया पे सारी खबरें चल रही हैं। टू बी वेरी फेयर, लेट एन इंक्वायरी बी कंडक्टेड एंड इन्वेस्टिगेटेड, और फिर ये मालूम करें कि ये कलीम साहब माजरत आपकी बात काट रहा हूँ, लेकिन आज तक जितने सर सिविल सर्वेंट्स की खुदकुशियों के वाक़यात हुए हैं, क्या आप तक इन्फॉर्मेशन है कि उनकी कोई रिपोर्ट सामने आई हो कि वजूहात क्या थी? जी, कुछ की तो आई है, लेकिन मैं तो आपसे एग्री कर रहा हूँ। मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप देखें ना, आप सोशल मीडिया की बेस पे तो कोई बात नहीं कह सकते ना कि क्या हुआ है अदील साहब के साथ। जो हुआ इज वेरी अनफॉर्चुनेट। मैं तो ये कह ही नहीं रहा, और ये रोका जाना चाहिए और मालूम करना चाहिए और तय तक पहुंचना चाहिए। मैं तो जो इंक्वायरी कमेटी बनी उसके भी फेवर में नहीं हूँ। देखें, जब कोई इस किस्म का वाकया हो जाए, ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए आप मुख्तलिफ लोगों को शामिल करें, जैसे डॉक्टर्स को करें, लॉयर्स को करें, एक्टिविस्ट को करें और पुलिस ऑफिसर को करें। 3 DIG से आपने क्या मालूम? बिल्कुल ठीक है यार। और ये मालूम इसलिए करें ताकि आइंदा ना हो सके, लेकिन कोई भी नतीजा हासिल करने से ना हो सके। आसमा साहिबा, डॉक्टर आसमा साहिबा, आखिर में ये बताइएगा कि ये सिविल सर्विसेज में जो मेंटल हेल्थ के हवाले से बात हो रही है, आप समझती हैं कि ये तरजीहात में शामिल है? इस वक्त तो तरजीहात में शामिल नहीं है, लेकिन क्या होना चाहिए उसका जवाब है बिल्कुल होना चाहिए। जो सुसाइड है वो एक हकीकत की तरह हम उसको फेस कर रहे हैं, उस क्राइसिस का, और हमारे पास जो रिस्पांस सर्विसेज हैं वो बिल्कुल नहीं है। और ये रिस्पांस सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशनल लेवल के ऊपर या कम्युनिटी में जो गेट कीपर्स हैं उनकी अवेयरनेस से, स्टिग्मा को रिड्यूस करने से, लेकिन इससे भी बढ़ के ये कि जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं उनको भी बिल्कुल मालूम नहीं है कि सुसाइड का रिस्क असेसमेंट किस तरह करना है, उसकी क्या हेल्प ऑफर करनी है। तो हमें मल्टीपल लेवल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा इस पे फोकस करने की ज़रूरत है, फोकस करना चाहिए। ठीक है डॉक्टर आसमा साहिबा आपका, डॉक्टर कलीम साहब आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी। हम यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं।